हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और धन्यवाद प्रभु को फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें इस वीडियो के द्वारा प्रभु का संदेश सुनने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है। और विश्वास करता हूं मैं कि इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु हर एक से बातें कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक को उत्साह कर रहा है, हर एक से बातें कर रहा है और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन आपको मदद कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं 7 प्रकार के मुकुट के बारे में जो परमेश्वर विश्वासियों को देने वाला है। क्या चर्च इन 7 प्रकार के मुकुट को आप पाना चाहते हो? हाँ या ना? तो इस 7 प्रकार के मुकुट को किस रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, किसको किसको ये 7 प्रकार का मुकुट मिलने वाला है, उसके ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। संसार में हम देखते हैं कि संसार के लोग अपना नाम रोशन करने के लिए या संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए अपना नाम लिम्का बुक में या फिर गिनीज रिकॉर्ड में लिखना चाहिए, इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और उसके लिए लोग कड़ी कष्ट और मेहनत करते हैं ताकि हमारा नाम बुक में छापा जाए, न्यूज़पेपर में छापा जाए, मीडिया में, न्यूज चैनल में मैं आ सकूं। इसके लोग क्या क्या नहीं करते हैं। परंतु चर्च हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु का प्रतिफल मिलने के लिए, प्रभु के 7 मुकुट प्राप्त करने के लिए विश्वासियों के लिए क्या करना है, आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसके 27 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 16 अध्याय उसका 27वां वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ओके, लिखा है जब प्रभु यीशु स्वर्ग में अपने पिता की महिमा में दूतों के साथ आएगा, तब अपने कामों के अनुसार हर एक को क्या देगा? प्रतिफल देगा। चर्च, प्रभु यीशु का दूसरे आगमन निकट है, तो इसके लिए प्रभु यीशु अपने पिता के महिमा में आएगा दूतों के साथ। और जिन जिन लोगों ने प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो जो कष्ट किए हैं, जो मेहनत किए हैं, उस कष्ट और मेहनत के अनुसार परमेश्वर हर एक को क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा प्रतिफल प्रभु यीशु ने अपने लोगों के लिए रखा है, आज हम देखने वाले हैं। चर्च, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु जब कलवरी क्रूस को पर मारे गए, तब उनको कांटों का मुकुट क्या किया? चढ़ाया गया। परंतु प्रभु यीशु अपने बच्चों को जो प्रभु के लिए खड़े हैं, जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उनको 7 प्रकार का मुकुट देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा होने के बावजूद भी जब क्रूस को पर मरा, तब उसको कांटों का मुकुट पहनाया। परंतु प्रभु यीशु वही परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करेगा? 7 प्रकार का मुकुट देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो 7 प्रकार के मुकुट प्राप्त करने के लिए हर एक विश्वासी को किस रीति से कष्ट और मेहनत करना है, आज हम देखने वाला है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहला मुकुट जो है वो मुकुट है जीवन का मुकुट। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का मुकुट क्या है? ये जीवन का मुकुट किस रीति से मिल सकता है, किस रीति से ये जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन में क्या लिखा है? याकूब का किताब उसका 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ओके, अभी यहाँ पर लिखे प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या किए? प्रतिज्ञा दी है। क्या प्रतिज्ञा की है?
कि प्रभु यीशु उनको क्या करेगा? जीवन का मुकुट देगा। किसको जीवन का मुकुट मिलेगा? क्या वचन में हमने पढ़ा? किसको जीवन का मुकुट मिलेगा? जो परीक्षा में स्थिर रहेगा। जो व्यक्ति परीक्षा में क्या करेगा? स्थिर खड़ा रहेगा, वही जो सच्चा निकलेगा, जो सच्चा विश्वासी है, जो खरा निकलेगा और परीक्षा में पास होएगा, उसको परमेश्वर क्या देने वाला है? जीवन का मुकुट। हालेलुया। जो जीवन का मुकुट क्या है, किस रीति से प्राप्त करते हैं? आपके जीवन में आने वाली समस्या, आपके आने वाले जीवन में दुख, आपके आने वाले जीवन में जो भी आपके जीवन में जो कुछ संकटें आ रही है, उन संकट में आप प्रभु यीशु के लिए खड़े हो रहे हो, हर मुसीबत का सामना कर रहे हो, हर मुसीबत में आप स्थिर खड़े हो और उस मुसीबत में पास हो रहे, तो सोचो परमेश्वर ने आपको जीवन का मुकुट रखा है। आमेन। तो कौन सी परीक्षा आने वाली है, किस प्रकार के सत्ताओं में आप खड़े रहोगे, तो ये जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। परंतु जो व्यक्ति परीक्षा में निराश हो जाएगा, परीक्षा से हार जाएगा, अब परीक्षा में फेल हो जाएगा, या फिर हमेशा अपने आप को कोसता है, मेरा जीवन ऐसा है, मैं ऐसा क्यों, वैसा ऐसा, मेरा जीवन ऐसा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के ऊपर कोसता है, वो व्यक्ति को कभी भी जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। परंतु जो खरा विश्वासी है, वह परीक्षा में क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। कौन सी परीक्षाएं आएगी, कौन से सत्ता आपके जीवन में आएंगे, और आपको उस सत्ताओं में खड़े रहना है, तभी आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 22 वचन में। ये सारी मुसीबत में आप रहोगे तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। लूका का किताब, उसका 6वां अध्याय, 22वां वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण लोग तुम्हारे से क्या करेंगे? बैर करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे, तुमने जात बदली किया, तुमने धर्म बदली किया, तुम्हारे ऊपर अत्याचार लगाएंगे, तुम्हें किस रीति से शब्द तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। परंतु उस समय में बाइबल में क्या लिखा है? उस समय में तुम क्या करो? खुशी से उड़ी मारना। तुम क्या करना? आनंद करना। क्या आनंद करना? क्यों आनंद करो? क्यों खुशी से तुम नाचना है? पढ़ो 23 वचन, लूका का 6वां अध्याय 23वां वचन। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हाँ, जिस दिन लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमको बुरा नहीं मानना है, तुम बुरा मत सोचो। तुमको क्या करना है? बाइबल में लिखा है, खुशी से तुम क्या करना? उछलना, कूदना, नाचना, क्योंकि लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल। बड़ा प्रतिफल, बोलो बड़ा। हाँ, छोटा नहीं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिला है। इस प्रकार की समस्या में आप खड़े रहोगे, इस प्रकार के तकलीफ में आप खड़े रहोगे, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है। और बड़ा प्रतिफल क्या है? जीवन का मुकुट। चर्च, जब परीक्षा आएगी, हमको दुख लगेगा, हमको निराश हो जाएंगे, पर जब आपको स्वर्ग में आप जाओगे, तब आपके सर के ऊपर जब जीवन का मुकुट रखेगा, तो आपको अभिमान लगेगा कि नहीं? आपको गर्व लगेगा कि नहीं? हाँ, तो अभी आपको बुरा लगेगा, परंतु जब स्वर्ग में आपको मुकुट पहनाएगा, तो आप क्या सोचोगे? जो मैं प्रभु के लिए दुख उठाया, जो प्रभु के लिए मैं तकलीफ सहन किया, वो व्यर्थ नहीं गई, परंतु परमेश्वर ने मुझे उसका बड़ा प्रतिफल दिया है। आमेन। हालेलुया। इसके लिए निराश मत होना, दुख लगेगा, मगर धीरज धरो, हिम्मत धरो। परमेश्वर आपके साथ में हर मुसीबत में खड़े हो जा, तो परमेश्वर तुम्हें जीवन का मुकुट क्या करेगा? पहनाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसके 10 वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है,
ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब एक जीवन का मुकुट कब मिलेगा? लिखा है, वचन में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे तू मत डर। प्रभु तुम्हें हिम्मत देगा, धैर्य देगा। शैतान तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, जैसे यीशु को परखा, आदम को परखा। आदम परखने में क्या हो गया? फेल हो गया। परंतु यीशु को परखा गया, परंतु यीशु फेल नहीं हुआ। उसी प्रकार हम यीशु के वंश के अधीन आते हैं, हम यीशु की अनुग्रह के अधीन आते हैं। हम आदम के अनुग्रह में नहीं है, हम आदम के वंश के नहीं है, हम यीशु के वंश में हैं। तो हमें क्या करना है? यीशु के समान शैतान भी हमें क्या करेगा? परखेगा, परंतु हमें क्या करना है? उसमें खड़ा रहना है, डर नहीं मानना है। हालेलुया। जब तुम खड़े रहोगे, जो दुख तुमको झेलने उनसे मत डरना, तब परमेश्वर क्या करेगा? मैं तुम्हें क्या करूंगा? जीवन का क्या करूंगा? मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक तू क्या करना? विश्वास में रहना। चर्च अपने विश्वास को मत छोड़ना। अगर आप जीवन का मुकुट प्राप्त करना चाहते हो तो आपके क्या करना? विश्वास को न छोड़ना। विश्वास में जन्म लिया है, विश्वास में जीना है, और विश्वास में विश्वासी लोगों को मरना है। तब आपको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीवन का मुकुट कब मिलेगा? हर सत्ताओं में, हर परीक्षा में खड़े रहने से विश्वासियों को जीवन का मुकुट मिलेगा। अब दूसरा मुकुट कौन सा है? हम देखने वाले हैं। दूसरा मुकुट है नष्ट न होने वाला मुकुट। हालेलुया। ओके, अभी है नष्ट न होने वाला मुकुट। तो उस मुकुट के लिए काफी कष्ट और मेहनत करनी है। संसार के लोग संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए कड़ी कष्ट और मेहनत करते हैं, और मुकुट कुछ भी चीज प्राप्त करते हैं, खत्म हो जाएगा। मगर हमारे को जो परमेश्वर मुकुट देगा वो कभी नष्ट नहीं होएगा। तो ये नष्ट होने वाले मुकुट के लिए किस प्रकार की मेहनत हमको करनी है, हम देखेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय हम पढ़ेंगे 24 से 27। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24 अध्याय से 9 अध्याय 24 वचन से लेकर 27 वचन। 1 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 24 से 27 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बैठी खाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ओके, हालेलुया। हालेलुया। अभी नष्ट होने वाले मुकुट के लिए आपको क्या करना है? पौलुस यहाँ पे खुद अपने शरीर के विरोध में बात करता है। पौलुस अपने शरीर को खुद क्या कर रहा है? काबू में रखकर, वंश में रखकर क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो चर्च, आपको नष्ट न होने वाले मुकुट चाहिए या प्राप्त करना चाहते हो तो आपको दौड़ने में हिस्सा लेना है। अगर आप दौड़ने में हिस्सा लोगे तो इस मुकुट को आप क्या करोगे? प्राप्त कर सकोगे। अगर आपने इस दौड़ में अगर भाग नहीं लिया तो आप दौड़ में भाग नहीं लिया है तो आपको ये मुकुट नहीं मिलेगा। इस दौड़ में, इस मसीह दौड़ में कई लोग दौड़ेंगे, कई लोग भागेंगे, मगर निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे, अपने आप को निराश करके छोड़ देंगे, दौड़ पूरी नहीं करेंगे, निराश होकर गिर जाएंगे। परंतु जो हिम्मत से लड़ेगा, हिम्मत से दौड़ेगा, आशा लेके दौड़ेगा, विश्वास के साथ लड़ेगा, हर दुख को, हर तकलीफ को और मुसीबत को पार करके भागता जाएगा, वही व्यक्ति
इस मुकुट को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी हम देखते हैं टीवी में, सीरियल टीवी में, जब रेसिंग करने के समय में बीच बीच में ऐसी आड़ी, रस्सी या डंडी लगाते हैं। जो भागने वाला भागता है और तुरंत उस डंडी के ऊपर से जंप मारता है और भागना शुरू करता है। फिर वापस एक डंडी आ जाएगी, उसके ऊपर क्या करेगा, जंप मारेगा और भागना क्या करता है, शुरू करता है। इसी प्रकार मसीह लोगों की दौड़ है। मसीह लोगों के दौड़ के समय में हम दौड़ते हैं, कई प्रकार की मुसीबत, चिंताएं, दुख, समस्या, प्रॉब्लम आएंगे, परंतु जो मसीह विश्वासी उस तकलीफ, उस मुसीबत के ऊपर जंप मारकर आगे जाएगा, वही व्यक्ति इस दौड़ को पूरा करेगा और क्या करेगा, अपने मुकुट को प्राप्त करेगा। इन दिनों में कई प्रकार की मुसीबतें आई, कई प्रकार के संकट आए, कई लोगों ने अपनी दौड़ को भाग रहे, अपनी दौड़ को पूरी कर रहे, और कोई लोग निराश होकर बैठ गए, और कई लोगों ने अपनी दौड़ को क्या किया, छोड़ दिया। परंतु जो अंत तक दौड़ेगा हिम्मत से, वही इस मुकुट को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। चर्च, जानते हो, इस बात को ध्यान से सुनना, संसार के लोग यहां पर दौड़ेंगे और यहां पर उनको इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, परंतु हम विश्वासी लोग यहां पर दौड़ेंगे मगर प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रतिफल छोटा नहीं है, हमारा प्रतिफल बड़ा है। और जब हमें प्रतिफल मिलेंगे तो हमको 24 प्राचीनों के सामने वो क्या करेगा, प्रतिफल देने वाला है। किसी मंत्रियों के सामने नहीं, परंतु लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने और 24 प्राचीनों के सामने वो प्रतिफल हमें मिलेगा। तो इसके लिए चर्च, अपने पैरों को मजबूत करो, निराश मत होना। जो दौड़ हमें दौड़नी है उसे दौड़ने से आप पूरा करो, थक मत जाओ। जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो हम क्या करते, गाड़ी चलाना छोड़ देते नहीं, हम वापस दूसरा पेट्रोल डालते हैं। और पेट्रोल कभी डालते हैं, पेट्रोल खत्म होने से पहले दूसरा पेट्रोल डालते हैं। उसी प्रकार चर्च, अपने जीवन की दौड़ जब तक खत्म नहीं होती, हमें क्या करना है, दौड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें जो दौड़ हमें दौड़नी है, किस प्रकार से हमें दौड़ना है, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन में हम पढ़ेंगे जो दौड़ हमें दौड़नी है, किस प्रकार से हमें दौड़ना है। इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, सबसे बड़ी बात, मसीह दौड़ को हमें दौड़ना है, गड़बड़ी के साथ में मत दौड़ो, घाई मत से दौड़ो। कैसे दौड़ना है, धीरज से। हालेलुया। क्यों धीरज से दौड़ना है, क्योंकि दौड़ में दौड़ने के समय कई प्रकार के बाधाएं आएंगी। यहां पर लिखा है, हमको रोकने के लिए पाप, संसारी शक्तियां, पाप हमारे बीच में आएंगे, परंतु उन सारी बातों को पर विजय होकर हमें क्या करना है, दौड़ना है। क्योंकि ये सारे हमको बाधाएं देंगी ताकि हम गिर न जाए, हमारा पैर स्लिप न होने दे, हम थक न जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो दौड़ तुम्हें दौड़नी है, कैसे दौड़नी है, धीरज से दौड़नी है। क्यों? क्योंकि कई विश्वासी भाई बहनों ने अपनी दौड़ को शुरू की, परंतु उस दौड़ में क्या किए, दौड़ते दौड़ते गिर गए, वापस अपने जीवन में उठे नहीं, थक गए, हार गए। परंतु क्यों प्रभु का वचन कहता है जो दौड़ हमें दौड़नी है वो कैसे दौड़नी है, धीरज से। क्योंकि हमारी दौड़ 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की नहीं है। हमारी दौड़ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, हमारी दौड़ जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें प्रभु के राज्य में, मसीह जीवन में हमें दौड़ना है। इसके लिए प्रभु कहता है, धीरज से दौड़ो, गड़बड़ी मत करो। कहीं एक बुक में मैंने पढ़ा था, हमेशा मसीह लोगों को प्रभु के राज्य में दौड़ना है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आपको रेंगना है, आप रेंग नहीं सकते, आपको चलना है।
अगर आप चल नहीं सकते, आपको दौड़ना है, मगर एक ही जगह में बैठने का परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमेशा मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य में दौड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए चर्च, नष्ट होने वाले मुकुट के लिए हमें धीरज से दौड़ना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन में क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों का किताब उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यही नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, कि परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओके, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? एक काम, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, उनको छोड़कर आगे की बातों को क्या करता हूँ? दौड़ा चला जाता हूँ, निशानी की ओर क्या करता हूँ? दौड़ा चला जाता हूँ। चर्च, अगर आप नष्ट होने वाले मुकुट को प्राप्त करना चाहते हो तो आप आपके जीवन में आपको एक काम करना है। अभी तक जो कुछ आपके जीवन में हुआ, अभी तक जो कुछ 4-5 महीनों के में आपके जीवन में जो कुछ हुआ, उसे क्या करना है? भूल जाना है, छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ोगे, नहीं भूलोगे, तो ये सारी मुसीबत, ये सारी चिंताएं, सारा दुख आपके दौड़ने में क्या करेगी? बाधाएं लाएगी। और आप क्या करोगे? थक जाओगे, निराश हो जाओगे और क्या हो जाएंगे? आप वो तो मुझे बताओ, एक बीमार व्यक्ति भाग सकता है क्या? नहीं। जिसके पैर में मोच लगी हुई है वो भाग सकता है क्या? नहीं। क्यों? वो गिर जाएगा, थक जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, अक्षमा या मुसीबत लेके, दुख लेके अगर हम परमेश्वर के राज्य में भागते जाएंगे तो सारी चीजें हमको क्या करेगी? दबा देगी। इसके लिए चर्च, सब कुछ छोड़ दो। हमें निशाना रखना है। हमारा निशाना प्रभु यीशु है। अगर आप प्रतिफल पाना चाहते हो तो आपकी निशानी को दौड़ा चला जाओ। कुछ भी मुसीबत आए, परेशानियां आए, आप क्या करो? आपकी नजर प्रभु यीशु के ऊपर लगाओ और क्या करो? दौड़ो। पतरस पानी में जब तक चल रहा था, जब तक उसकी नजर यीशु के ऊपर थी, पर जब उसकी नजर पानी से हट गई, क्या करने लगा? डूबने लगा। चर्च, अगर रेस नष्ट होने वाले मुकुट को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपकी नजर प्रभु यीशु के ऊपर लगाकर आप क्या करो? दौड़ना शुरू करो। यहाँ वहां मत देखो, यहाँ वहां मत देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मत देखो। आपकी नजर प्रभु के ऊपर लगाओ। आप देखते हो दौड़ने वाले, जो दौड़ने वाले, रेसिंग में दौड़ने वाले, फुटबॉल में और फिर जो हॉकी खेलते हैं, वो लोग क्या करते? फुल पैंट पहन के खेलते हैं क्या? नहीं। फुल शर्ट, फुल पैंट पहन के, जींस पैंट पहन के खेलते हैं? नहीं। दौड़ते हैं? नहीं। फुटबॉल, हॉकी खेलने वाले, रेसिंग करने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले नहीं। वो लोग क्या करते हैं? शॉर्ट पैंट पे और टी शर्ट पे खेलते हैं। क्यों? ताकि उनको खेलने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। चर्च, उसी प्रकार आत्मिक दौड़ पूरी करने के लिए संसार की चिंता और संसार का धन और संसार की चिंता, संसार का सुख दुख ये आपको दबा देगी। इसके लिए स्वर्ग का प्रतिफल मिलने के लिए ये सारे संकट को त्याग कर प्रभु के राज्य में आपको दौड़ना है। इसलिए मैंने पहले बोला दुख लगेगा, परंतु जब वो प्रतिफल जब आपको स्वर्ग में मिलेगा उसका आपको क्या हो जाएगा? गर्व होगा, आपको खुशी हो जाएगी। इसके लिए नष्ट वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ते जाओ, क्योंकि हमारी जो रेसिंग जो है, हमारी दौड़ बहुत लंबी है। जीवन की आखिरी सांस तक हमको दौड़ना है। इसके लिए चर्च, हमें प्रभु के साथ में दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा मुकुट देखेंगे, आनंद का मुकुट। तीसरा मुकुट क्या है? आनंद का मुकुट। ये तीसरा मुकुट पाने के लिए, आनंद का मुकुट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना, काफी अच्छी है। ये मुकुट प्राप्त करने के लिए हर एक विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों
उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीयों का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारे यहां पर लिखा है क्या है? आनंद या बढ़ाई का मुकुट। हालेलुया। वापस पढ़ो एक बार। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? ओके, अभी क्या लिखा है? हमारे आनंद का और बढ़ाई का मुकुट क्या है? आनंद का मुकुट क्या है? इसके ऊपर थोड़ा हम क्या करेंगे? मनन करेंगे, हम सीखेंगे। चर्च, मुझे बताओ, स्वर्ग में आनंद कब मनाया जाता है? क्या किसी शहर में, किसी गांव में बड़ा चर्च बनाया, काफी सुंदर चर्च बनाया, क्या स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है? या फिर आपने बड़ी सभाएं रखी, 1 करोड़ लोग उस सभा में आए, क्या स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा? नहीं। आपने प्रार्थना की, यीशु के नाम से मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया, क्या स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा? नहीं। या फिर आपके जीवन में बड़ी गवाही हो गई, क्या स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा? नहीं। तो आनंद कब मनाया जाएगा? स्वर्ग में कब आनंद मनाया जाएगा? तब आपको आनंद का मुकुट मिलेगा। ओके, एक बात में स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। चर्च कान खोल के सुन लेना। लूका की किताब उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है? कब स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, हम देखने वाले हैं। लूका का किताब उसका 15 अध्याय उसका 10वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हाँ, जब एक पापी मनुष्य अपने पापों से मन फिराता है, पापों को मान लेता है, पापों को कबूल करता है कि हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, क्षमा कर, और वो व्यक्ति यीशु को अपना जीवन दाता, उद्धार करता, मुक्ति दाता बोल के स्वीकारता है। जब एक पापी का उद्धार होता है तो स्वर्ग में क्या किया जाता है? आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आनंद का मुकुट किसको मिलेगा? जो व्यक्ति यीशु का सुसमाचार प्रचार करेगा। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, मरकुस 16:15 में लिखा है, सारे जगत में जाके क्या करो? सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। और जो व्यक्ति प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेगा और लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आएगा, और वो व्यक्ति जिसको तुम लेके आओगे, व्यक्ति अपने पापों से मन फिराएगा और यीशु को अपना स्वीकार, अपने प्रभु के स्वीकार करेगा, तब स्वर्ग में क्या किया जाएगा? आनंद मनाया जाएगा। चर्च, जो आत्माओं को जीतेगा उसके लिए क्या है? आनंद का मुकुट। और आनंद का मुकुट कभी आनंद हो जाता है स्वर्ग में? जब एक आत्मा उद्धार पाती है। एक पापी मनुष्य क्या होता है? अपने पाप से मन फिराता है, तब स्वर्ग में क्या किया जाता है? आनंद मनाया जाता है। तो इसके लिए चर्च या आनंद का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है और परमेश्वर के राज्य में लेके आना है। हालेलुया। इसके लिए मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि लूका 15:7 में, उसी में अध्याय में 7 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? लूका का किताब उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर 99 धर्मी व्यक्ति मन फिराएंगे, जितना आनंद स्वर्ग में नहीं बनाएगा जितना एक पापी मनुष्य अपने पाप से मन फिराएगा, स्वर्ग में 1000 गुना आनंद प्राप्त होता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमें अच्छा सौभाग्य दिया है, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना। तो चर्च, आप ये मत सोचो कि मैं जब प्रभु के राज्य में लोगों को लेकर आता हूं, प्रभु मुझे क्या देता है। चर्च, हमारा इनाम यहां पर नहीं है।
हमारा बख्शिश यहाँ पर नहीं है, हमारा बख्शिश कहाँ पर है? स्वर्ग में है। आप यहाँ पर मेहनत करोगे, यहाँ पर कष्ट करोगे, आपका प्रभु आपको क्या करेगा? प्रतिफल क्या करेगा? स्वर्ग में प्रतिफल देगा। कई लोग क्या करते, कंपनी में काम करता है, परंतु उनका सैलरी किधर आता है? बैंक में, अकाउंट में जमा होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर प्रभु के लिए कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, और उसका कष्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसका फल स्वर्ग में जमा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक कहानी में बताता हूं। एक विश्वासी व्यक्ति, विश्वासी भाई काफी बीमार था और मरने पर था, और पास्टर को पता चला कि व्यक्ति बीमार और मरने पर है, और पास्टर उसको मिलने के लिए गया। जब पास्टर ने देखा उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति क्या करने लगा? रोने लगा, और उसके चेहरे में डर सा महसूस था। तो पास्टर को देखकर उसको क्या लगा? बुरा लगा। पास्टर को लगा ये व्यक्ति मरने से डर रहा है। तो उसने क्या किया? अपने बाइबल को खोलकर कुछ वचनों को निकाला, ताकि पास्टर उस जो व्यक्ति बीमार है, जो मरने वाला है, उसको उत्साह करे, कुछ समझाए। तो उस बीमार व्यक्ति ने पास्टर को क्या कहा? पास्टर, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने से मैं नहीं डरता, मगर मैं इस बात पर डरता हूं कि मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता मेरा यीशु है। अगर मैं आज मरूंगा, उसके सामने मैं खाली हाथ में कैसे जाऊं? मैंने तो उसको मुक्तिदाता, उद्धार करता बोल के स्वीकारा, मगर मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने मेरे प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। उसका ही डर मुझे है। मैं मरने से नहीं डरता। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे प्रभु के पास खाली हाथ जाऊं। मेरे जीवन प्रभु ने मुझे दिया, वो जीवन में मैं मेरे यीशु के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मुझे एक मौका दे प्रभु यीशु जीने का, तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। चर्च, प्रभु ने हमें जीवन दिया। जीवन एक ही बार है। ये 7 मुकुट प्राप्त करने के लिए हमारे पास जीवन एक ही है। वो जीवन को तुम बर्बाद मत करो, वो जीवन प्रभु के राज्य का इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, ये 7 प्रकार का मुकुट है, परंतु समय कम होने के कारण आज हम 3 मुकुट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट संडे हम वापस जो बचे हुए 4 हैं, वो 4 उस मुकुट के ऊपर हम मनन करेंगे। ईश्वर के लिए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। हमने जो प्रभु जी वचन सुना कि आपने खुद ने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, परंतु आप आपके बच्चों को 7 प्रकार का मुकुट देने वाले हो। और किस प्रकार से मुकुट हमें प्राप्त होगा, ये आपने वचन के द्वारा हमें बताएं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो वचन प्रभु आज हमने सुना, इस वक्त प्रभु इस वीडियो के द्वारा जो लोग वचन सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, ताकि वचन नष्ट होते हुए प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ताकि हर व्यक्ति आपके राज्य में आगे दौड़ते जाए, हर व्यक्ति आपके राज्य में आत्माओं को जीते, और व्यक्ति प्रभु आपके राज्य में प्रभु से हर परीक्षा में, हर दुख में प्रभु खड़े हो जाए, और हर व्यक्ति आपके राज्य में एक ज्योति की नहीं चमकने दें। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक से बातें करना और आपके नाम की महिमा होना दे, ताकि जो आपने में प्रभु प्रतिफल रखा है, उस प्रतिफल को हर एक को प्राप्त करने के लिए हर एक को हिम्मत और धैर्य देना, और आपके नाम की स्तुति और महिमा होने दे। प्रभु आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। इस पर जो व्यक्ति प्रभु इस वीडियो के देख रहे हैं, उन सभी को आपके नाम से आशीष करते हैं। उन सभी के जीवन में कार्य करना, आपका हाथ, आपका शांति उनको पर बना रहे, आपके राज्य में, आपके प्रार्थना में, आपके विश्वास में आगे बढ़ाओ, उनका पूरा परिवार उद्धार हो जाए, और प्रभु आपके नाम में हर व्यक्ति एक ज्योति की नहीं चमकने दे। प्रभु आपके नाम से हर एक को आशीष बनी रहे, हर एक के घर में प्रभु तेरा हाथ बना रहे, और जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, उनके काम धंधों में, खाने पीने में तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष आने दे। और हम प्रार्थना करते प्रभु, इन दिनों में जिन लोगों ने प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जो दान दिया है, उन सभी को तू आशीष कर। जिन्होंने अपने घटी में से, बढ़ोतरी में से दिया है, उन्हें तू आशीष कर, और तेरी नाम की महिमा उनके जीवन में होने दे। सारा गौरव, आदर, महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहें
आमीन। परमेश्वर लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।